जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बच्चे, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि यूपीएसआई पेपर 2021 ऑल शिफ्ट। तो ऑल शिफ्ट आज एक बार में तो हो नहीं जाएगा भाई। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आपके पिछली साल 50+ पेपर्स हुए हैं और हर एक पेपर में जैसे 4 पोर्शन मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, तो हम लोग करेंगे सबसे पहले हिंदी को कवर। क्या करेंगे? हिंदी को कवर करेंगे। तो हिंदी में जो 40 क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे डे बाय डे देखेंगे। इसके बाद हम लोग उनका व्याख्यात्मक, जैसे कहने को तो 40 क्वेश्चन है लेकिन कई 40 बन जाए ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर करें। हाँ, और अपने भी चैनल को थोड़ा ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए सपोर्ट करते रहिए। जैसा आप लोग प्यार दे रहे हैं ऐसे ही देते रहिएगा। तो आप थंबनेल में जैसा कि देख पा रहे हो कि आपके पवन सर, ये देखो बिल्कुल भयंकर तरीके से आग हाथ में लिए हैं। तो ऐसे भी तुम लोगों के अंदर भी जज्बा कायम होना चाहिए, आग लग जानी चाहिए। ऐसा ही दरोगा बनना है तो 33+ सही करके दिखाओ। मतलब आपको 40 में 33 सही करने होंगे, तभी आप चाहे बात करें कांस्टेबल की, चाहे करें एसआई की, सब इंस्पेक्टर की, क्योंकि लेवल एसआई वाले में थोड़ा डेवलप हो जाएगा, कांस्टेबल वाले में थोड़ा लोअर रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, और हाँ आप लोग बने रहिएगा साथ में बिंदास तरीके से। तो चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। मैथ्स बाय पवन सर के साथ बड़े मजे से बिंदास तरीके से करिएगा। तो चलते हैं बच्चों, इसे हटा देते हैं स्क्रीन से। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाँ, और देख लीजिएगा आप लोग सही से। एग्जाम डेट 12 नवंबर 2021, एग्जाम टाइम 12:30 बजे से 14:30, 14:30 बजे तक या 2:30 बजे तक कह सकते। 2 घंटे का पेपर होता है। आपके क्वेश्चनों की संख्या होती है 160। ठीक है, तो उसी का 12 नवंबर सेकेंड शिफ्ट है। तो उसी के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मारवाड़ी, थोड़ा आप क्वेश्चन को और जूम कर लें, हाँ, तो सबको अच्छे से क्लियर होता रहे। ठीक है, चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा ऑप्शन है मालवी, मेवाती, बुंदेली। तो देखो अब ये कहोगे कि सर जी इसमें क्या नया है, तो ये आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बस, किस लेवल के क्वेश्चन है और इनकी व्याख्यात्मक। जैसे आपसे कहा गया है कि राजस्थानी बोली नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंस ही रखता है नहीं वाला, इसे देखिएगा ध्यान से। अगर आपने नहीं देखा तो तुरंत कहोगे, पहले ही ऑप्शन देखोगे मारवाड़ी, टिक मार के निकल जाओगे। ऐसा नहीं करना है बच्चों, कभी भी गलती नहीं करनी है। चारों ऑप्शन देखिएगा और क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? बुंदेली। तो जब बुंदेली और शेष ये जो 3 हैं ये आपकी राजस्थानी बोलियां हैं। ठीक है, अगर हम जैसे कहें जो बुंदेली है ये कैसी, पूर्वी या पश्चिमी, तो आप कहेंगे ये पूर्वी प्रांत की बोली है। कैसी? पूर्वी। और ये वाली, ये सब पश्चिमी है। इसमें जैसे हरियाणवी हो गई, ब्रजभाषा हो गई, खड़ी बोली इसी के अंतर्गत आ जाती है। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 के पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास का नाम लिखिएगा। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनके अपूर्ण, जो अधूरा उपन्यास रह गया है, उसका नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है रंगभूमि, दूसरा ऑप्शन है सेवा सदन, तीसरा ऑप्शन है गबन और चौथा है मंगलसूत्र। क्या? मंगलसूत्र।
तो बच्चों राइट आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगलसूत्र। लेकिन ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 में चारों आपके मुंशी प्रेमचंद के ही उपन्यास हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ा बच्चों, इसके अलावा इनके जैसे रंगभूम हो ही गया है, कर्मभूम है नहीं है, कर्मभूम, गोदान, गबन, सेवा सदन, कायाकल्प। तो देखो गबन है, ये भी लिख लो गोदान, कायाकल्प, कायाकल्प है। हाँ ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेवा सदन है ही आपका, कायाकल्प, रंगभूम, कर्मभूम है। पेन कॉपी लेके ही बैठे हैं, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, हाँ चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपसे पूछा गया है सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर्वनाम, इसे थोड़ा सा, अरे भाई क्यों गड़बड़ कर रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, ये जो पेन का साइजिंग है वो सेट कर लें। हाँ, तो कहा गया सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। देख रहे हो आप तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो, 3 में 2 क्वेश्चन आपसे कैसे वाले पूछे गए, नहीं वाले पूछे गए ना। तो ठीक है, सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए गुणवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक और डी ऑप्शन है निजवाचक। तो सही क्या हो जाएगा, सही तो आपको दिया ही गया है, कौन सा, गुणवाचक। उससे पहले अगर मैं बात करूं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद बच्चों, 6 में आपको 3 ये दिए गए हैं, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, 3 और आपके शेष हैं। तो 3 कौन कौन से शेष हैं, लिख लीजिएगा। पुरुषवाचक, और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो हमें देखो जो 6 भाग हैं, 6 में 6 याद होने चाहिए। अगर याद नहीं होते भाग, आपको ये पता है कि भाग 6 है, लेकिन 6 भाग याद नहीं, तो ये नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, तो देखो कितने भाग होते हैं, 6। हाँ, अगर कह दे सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर्वनाम की जो संख्या है वो 11 है। कितनी, 11। और ये जो दिया गया है गुणवाचक, ये काय का भाग है, तो आप कहोगे ये विशेषण का भाग है। काय का भाग है बच्चों, विशेषण का। अब हाँ, अगर विशेषण का भाग है तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कितने, 4। और ये जो विशेषण का है ये किस आधार पे है, तुलना के आधार पे है, अर्थ के आधार पे है, स्थान के आधार पे। तो ये देखो भाई, हम कह सकते हैं प्रयोग या अर्थ के आधार पे। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, हाँ। अगर हम कह दें इसी में और थोड़ा डीपली पढ़ना चाहें कि जैसे 4 भेद होते हैं, तो विशेषण के किसके आधार पे, रचना के आधार पे। लेकिन अगर हम कहें स्थान के आधार पे, स्थान के आधार पे, तो आप कहोगे स्थान के आधार पे होते हैं आपके 2 भेद। कितने भेद होते हैं बच्चों, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक आपका हो जाएगा उद्देश्य और दूसरा हो जाएगा विधेय, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, और जब बात करेंगे तुलना के आधार पे, तो तुलना के आधार पे आपके विशेषण के 3 भेद हो जाएंगे। कितने, 3 भेद। थोड़ा लिखने के लिए चलो सेटअप धीरे धीरे जगह करते हैं। 3 भेद हो जाएंगे, काय के आधार पे, तुलना के आधार पे। कौन कौन से, आप कहेंगे मूल, और एक उत्तरा और उत्तमा, जिसे इंग्लिश में डिग्री भी कहते हैं। डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जरूरी नहीं आप हिंदी से नहीं याद रख पा सकते हैं, आपकी अगर इंग्लिश भी अच्छी है तो उससे भी आप किसी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। हमें पढ़ना है, एग्जाम को क्लियर करना है, साम दंड भेदभाव कैसे भी। ठीक है,
हमें वर्दी चाहिए ना, मिशन चल रहा अब, वर्दी दूर नहीं, मिशन बैच वर्दी। शाम 8 बजे प्रतिदिन जुड़ना ना भूलें मैथ्स बाय पवन सर के साथ। ओनली 30 मिनट चाहिए आपके हिंदी के, आपकी हिंदी में पकड़ मजबूत बनाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग देखेंगे, इसमें आपसे कहा गया है कि आपको बताना है तत्सम शब्द। क्या बताना है बच्चों? तत्सम शब्द बताना है। तो ये बताइएगा कि तत्सम शब्द, तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम हम कहेंगे बिना संस्कृत के, बिना परिवर्तन के रूप को ज्यों के त्यों प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। और जो परिवर्तित हो जाए उन शब्दों को हम कहते हैं तद्भव। ठीक है, तो हमसे 4 ऑप्शन दे दिए उसने। पहला स्थाई, केवड़ा, केतकी और करेला। आपसे पूछा है कि तत्सम कौन है, तत्सम शब्द आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो हम कहेंगे हमारा जो तत्सम है वो केतकी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर तत्सम केतकी है तो कमेंट सेक्शन में आपको जाके बताना है कि केतकी का तद्भव क्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रानी केतकी की कहानी किसकी? रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? रानी जो केतकी की कहानी है किसकी प्रसिद्ध कहानी है? इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल की, और भी 2 ऑप्शन होंगे, वो शायद कट गए, कोई दिक्कत नहीं, आपको इसी में आंसर मिल जा रहा है ना। तो किसका है? रानी केतकी कहानी इंसा अल्लाह खां की है, याद रखना। ठीक है, अब आप लोगों को क्या फर्क बनता है कि कुछ इनकी जो और भी पोर्शन होंगे, कहानियाँ होंगी, उनको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये आपके वाक्य से है। काय से है? वाक्य से। तो कहा है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया है कि मिश्रित या संयुक्त और सरल वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, मिश्रित, संयुक्त और सरल। तो ये कहा है विरोध का भाव प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह में जो प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का अर्धविराम। क्या? अर्धविराम। ठीक है, अगर हम कह दें इसी में कि चिन्हों की संख्या कितनी है, चिन्हों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 20। किसके आधार पे? कमेंट सेशन में बताइएगा। योजक चिन्ह कब लगता है? जब समानार्थी, जैसे दिनों दिन, बीचों बीच, या विलोम। कोष्टक, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आप कहोगे रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बाल बोधनी, बाला बोधनी लिख दिया, कोई बात नहीं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और भारतेंदु। तो जैसे ही कितना देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है। कहा है भारतेंदु ने नहीं किया। मैं बार बार जिक्र करता हूँ इस नहीं का, क्योंकि अगर थोड़ा भी लापरवाही स्टूडेंट ने बरती तो 1 नंबर कम से कम ले जाता है। ये नहीं जान के जो क्वेश्चन आपको पता रहता है। अब इसमें देखो, जैसे ही बच्चा अगर पढ़ा नहीं होगा तो उसे यही लगेगा कि भारतेंदु ने अपनी तो भाई पत्रिका का किया ही होगा, तो वो क्या करेगा? भारतेंदु को तो कभी करेगा ही नहीं करेगा, या तो बाल बोधनी या कवि वचन सुधा या हरिश्चंद्र मैगजीन। लेकिन इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। ठीक है, किसका नहीं किया है? तो भारतेंदु का ही नहीं किया है। किसका नहीं किया है? भारतेंदु का। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? उसका मतलब बहुवचन नहीं बनाया। अब कहते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 वचन के। अगर संस्कृत की बात होगी तब 3 हो जाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें कितने प्रकार के? 2। तो आपसे पूछा है कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होना चाहिए। देखो हम ऑप्शन दिए, सहायता, पुस्तक, लड़का, लड़के। अब देखो पुस्तक का बहुवचन बता दें, पुस्तकें हो जाएगा, लड़के, लड़का का लड़के, ये लड़कों कुछ भी कह देंगे, लड़के, बहुत सारे लड़के हो जाएंगे ना। पौधा का क्या हो जाएगा बहुवचन, तो आप बोलोगे पौधे, ठीक है। लेकिन सहायता का क्या, सहायते या सहायताओं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, घास फूस में कौन सा समास है? अब हमारा जो क्वेश्चन आया है वो समास से संबंधित है। आप लोग देख लीजिएगा कि एग्जामिनर पेपर को कैसे सेटलमेंट करता है। सबसे इम्पोर्टेंसी जो यहाँ पे है, आपको जो फेस करना होगा, जिस पे हम कह सकते हैं अपना ध्यान कंसंट्रेट करना होगा, वो ये है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है यूपीएसआई लेवल के। तो देखो जरा, हाँ, कि घास फूस में, काय में, घास फूस में कौन सा समास है आपसे पूछा है। अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री। तो इसका सही आंसर देखो, घास फूस क्या हो जाएगा, द्वंद्व। दोनों पद कैसे हैं, प्रधान है, किसके होते हैं, तो द्वंद्व समास के। अब द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची होता है। आपको याद रखना है कि द्विगु में संख्यावाची, जैसे चौराहा, तिराहा, चवन्नी, अठन्नी, त्रिभुवन, ये क्या हो जाएंगे, सब द्विगु में आ जाएंगे। अब बात करेंगे बहुब्री समास की। बहुब्री समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं, अप्रधान होते हैं। एक तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे गजानन, गज के समान मुख, आनंद, लंबोदर, लंबा है जिनका उदर अर्थात गणेश जी, गज के समान जिसका मुख अर्थात गणेश जी। बात समझ रहे हो ना। तो तीसरा पद प्रधान होता जाके कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। अब इसकी भी देख लेते हैं, अव्ययीभाव के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अव्ययीभाव में क्या होता है, आ मीन्स नहीं, आ मीन्स नहीं, व्यय मीन्स जो खर्चे ना, मतलब परिवर्तित ना हो। तो हम कह सकते हैं अव्ययीभाव में क्या होता है, जिसका लिंग, वचन, रूप कभी नहीं बदलता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रतिदिन, तो प्रतिदिनों नहीं हो सकता, प्रतिदिन, प्रत्येक, बेधड़क, बेरहम, यथाशक्ति, यथासंभव, ये सब काय के एग्जाम्पल हैं। तो ये अव्ययीभाव के। गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप भी करते रहिएगा। सफलता जरूर, मेहनत रंग लाएगी। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 संज्ञा से है। अभी हम एक बार सर्वनाम पढ़ चुके हैं, इससे पहले समास पढ़ चुके हैं। तो ऐसे करके हर टॉपिक से उठाएगा एग्जामिनर एक एक क्वेश्चन। आप सारे जो उठा के देखेंगे जाके, जैसे ये आपका सेशन पहला है, मैं ऐसे लगभग में 50 सेशन लेके आऊँगा, जिसमें हर सेशन में 40 क्वेश्चन होंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो सबसे पहले संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, ए नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखो भाई, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा नहीं है, कोई बात नहीं, इसी में आंसर मिल रहा था तो हट गया होगा। तो शिक्षक संज्ञा समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। मैं जो दिया है उन पर सब पे बात करूँगा। तो देखो सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक जातिवाचक। क्यों, शिक्षक एक जात है, इसमें आपके देखो बहुत सारे शिक्षक आते हैं, एक जात हो गई ना। और जो अगर व्यक्तिगत बात की जाएगी, एक की बात की जाएगी, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान, तब वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे अब यहाँ पे किसी शिक्षक का आप नाम ले दो, जैसे आपने कह दिया सुरेश,
या स्थान का नाम ले दें तो हम कहते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद का परिवर्तित नाम प्रयागराज। ठीक है। हाँ, अब देख लो समूहवाचक। समूहवाचक से ही पता चल रहा है समूह में हो, ग्रुपिंग में हो, जैसे कक्षा, सेना, पुलिस है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। और शिक्षक में कौन सी संज्ञा होगी, तो जातिवाचक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। हाँ, आपको क्वेश्चन आ रहा है वाच्य से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आपको तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे ये राम किताब पढ़ता है तो आंसर क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य। राम के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाता। ठीक है। और भाववाच्य में कि राम के द्वारा अब पढ़ा नहीं जा रहा है या किताब को पढ़ा नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य। शायद चीजें क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। आपसे पूछा गया है, एक संपादक रहे हैं गुलेरी जी, जिनका पूरा नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो संपादित पत्र कौन सा है, भारत मित्र, नागरी नीरद, माधुरी और समालोचक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खर का पर्यायवाची है। बहुत बार अपने सेशन में 8 बजे वाले में भी करवाए हैं कि खर का पर्यायवाची गदा, रावण, मूर्ख, कुंठित। तो क्या है, गदा आपको सामने दिया गया है। अब खर के और कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे बैसाख नंदन, बैसाख नंदन, गदर्भ, और बताओ, खर, गदा, गदर्भ। ठीक है। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में आपकी विलोम पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा अत का विलोम नहीं है। अत, तो अत का विलोम नहीं है इत। ठीक है। अगर हम कहते हैं श्री गणेश का विलोम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा। अंत काय का होगा, आदि का अंत हो जाएगा। ठीक है। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वात्सल रस सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो देखो, वात्सल रस सम्राट, जिसने वात्सल विषय मतलब संतान विषय बात की हो, जैसे सूरदास जी ने, किसने, सूरदास जी ने बहुत ज़्यादा ऐसी ये सम्राट हैं कि उन्होंने वात्सल संतान विषय का लेखन किया है। ठीक है ना। हाँ, जैसे एक घुटुवन चलत, घुटुवन कन्हैया जी आ रहे हैं, माता जी देख रही हैं उनके मुंह में, तो ये सब किसकी, सूरदास जी की रचनाएं हैं। हाँ, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16।
लेवल देख लीजिएगा अच्छे से। हमसे कहा कर्मवाच्य नहीं है, देख लीजिएगा, मैंने कहा था नहीं पे फोकस बहुत ज़्यादा होगा। कौन सा कर्मवाच्य नहीं है, अभी बताया जस्ट पहले कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कृत्य, कर्म और भाव। तो इसमें कहा कर्मवाच्य नहीं है, उसने खाना नहीं खाया गया, उससे खाना नहीं खाया गया, सॉरी। हाँ, बी ऑप्शन है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा है। तो कर्मवाच्य नहीं है। तो देखो हमने बताया था कि जैसे उसने खाना नहीं खाया गया, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये होगा आपका भाववाच्य। लिख लीजिएगा नोट करके, कौन सा वाच्य, भाव। छात्र द्वारा, तो ये आपका कर्मवाच्य हो गया। दोषी व्यक्ति क्षमा याचना की गई, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। हाँ, बालक खिलखिलाकर हंस रहा है, तो कर्मवाच्य नहीं है, आपसे कहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोपहर के बाद का समय, क्वेश्चन नंबर 17। कि दोपहर के बाद के समय, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द बताना है, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और बेहान। तो क्या सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, अपराह्न। दोपहर के बाद के समय अपराह्न, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर का समय मध्याह्न। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है, विभत्स, अद्भुत, करुण, शांत। तो रसों की संख्या 9 है, कितने, 9। अगर रसों की संख्या 9 है तो स्थायी भाव की संख्या कितनी होगी, 9 ही होगी। ठीक है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, कितनी, 33 होती है, नोट कर लीजिएगा। अब देख लो, जैसे आपसे कहा गया कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस, तो अद्भुत, आश्चर्य, जिसका स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य। ठीक है, विविश, जो विवश रस है तो इसमें जुगुप्सा, घृणा। हाँ, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, क्या होता है, निर्वेद। तो करुण रस का स्थायी भाव कमेंट सेशन में बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो गाइज कैसा लगा सेशन, जरूर लास्ट में बताइएगा। हाँ, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, इंद्रधनुष, जलद, जलज और डी पयोदर। कि कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला अनेकार्थी। तो देखो कमल जो है वो पानी में ही उत्पन्न होता है, मोती पानी में, पानी, तो जलज क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जलद काहे का है, तो आपको हो गया ये पर्यायवाची है बादल का, बादली का ना, जब जलधि हो जाएगा, क्या, जलधि, तब आप कहोगे काहे का हो गया, ये समुद्र का, काहे का पर्यायवाची हो जाएगा बच्चों, समुद्र का। और ये पयोदर, ये भी आपके बादल का ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। आधा रास्ता हम लोग तय कर लिए हैं, 40 में से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हैं। आपसे कहा है आदिकाल के लेखक हैं, कौन है, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आदिकाल के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आप लोग बताइएगा कि छायावाद के जो चतुष्पद हैं या 4 स्तंभ, उनके नाम कमेंट सेशन में बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, बे आम के पेड़ हैं, क्या कहा है, बे आम के पेड़ हैं,
इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। अधोरेखित मतलब जिसके नीचे रेखा हो, किसके नीचे अधोरेखित है? वे आम के पेड़ हैं। कैसा सर्वनाम है? तो अभी बताए थे पहले, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनामों की संख्या 11 होती है, हैं? मुख्यतः सर्वनाम को 2 प्रकार से बांटा गया है, मौलिक और यौगिक में, ठीक है। तो ये वे आम के पेड़ हैं, सामने दिख रहे हैं, कैसा हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। निजवाचक में क्या होता है? स्वयं, स्वतः। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ स्वयं याद कर लूँगा, मैं ये अपना काम खुद से कर लूँगा, स्वयं, स्वतः, खुद, ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके निजवाचक सर्वनाम। बात करेंगे हम लोग प्रश्नवाचक की, काहे की बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। संबंधवाचक में जो संबंध स्थापित, जैसा वैसा, जो और सो, जैसे जो और सो है इसी से बनता है, जैसा वैसा, जैसे वैसे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन नंबर 22। जाके प्री ना राम बैदेई तजे ताहे कोट बैरी सम जदपि परम शनही। ये किस प्रसिद्ध उक्ति है? ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? आपसे पूछा गया है तुलसीदास की, नामदेव की, कबीर की, सूरदास की। तो कुछ उक्तियां भी पता होना चाहिए, हैं? कबीर की, तुलसी की, रसखान की, जो इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं जो उक्तियां हैं। हाँ, तो ये किसकी है? जाके प्री राम न बैदेई, तो तुलसीदास की है। किसकी? तुलसीदास की। आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा? ए, ठीक है। चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तरल का विलोम बताना है। तरल का विलोम, सरल, ठोस, तीक्ष्ण, जटिल। तो देखो, सरल का जैसे कठिन हो जाता है, कठिन या जटिल, हैं? तो तरल का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ठोस, ठीक है। और एक विलोम भी आपसे पूछ लिया गया, किस लेवल का पूछा गया देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। जो हमारी हिंदुस्तानी भाषा है, क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं, उसका रूप कौन सा है? दक्षिणी हिंदी, संस्कृतनिष्ठ, ब्रज अवधी का मिश्रित रूप और हिंदू उर्दू का मिश्रित रूप। तो आंसर कौन सा? डी। जो हिंदुस्तानी भाषा है वो कैसी है? हिंदी और उर्दू मिश्रित है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25। आपसे पूछ दिया गया है कि स्त्रीलिंग बताना है। क्या बताना है? स्त्रीलिंग। हाँ, स्पर्श, लेख, दुख, गरिमा। तो आपने देखा स्पर्श करते हैं, स्पर्श होता है, लेख भी होता है, जैसे हैं पत्र लिखता हूँ, ऐसे लेख लिखता हूँ। दुख होता है, यह व्यक्ति जैसे दुखी होता है, हैं? लेकिन गरिमा, किसी भी व्यक्ति की गरिमा होती है, या गरिमा किसी नाम, लड़की का नाम है, तब भी आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, देख लीजिएगा, तद्भव नहीं है। मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा अच्छे से नहीं को। ये नहीं जो है कुछ भी करा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए तद्भव नहीं है, तो आपको छांटना है तत्सम। क्या छांटना है? तत्सम। तो देखो तत्सम कौन सा है? कार, और कार का तद्भव क्या हो जाएगा? आप कहोगे काम। क्या हो गया? काम। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 27, उपसर्ग से, उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ, तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत, व्यापार, विच्छेद और विकल्प। आपसे कहा गया है कि उपसर्ग नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए बच्चों, अगर हम विरासत को तोड़ेंगे तो विरा और सत का कोई अर्थ निकलेगा। अगर हम विरासत, जैसे व्यापार को व्यापार अलग हो जाए, विच्छेद, विकल्प,
तो क्या ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आंसर की है आपकी जो आपके बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपसे कहा गया है जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? फूल नहीं रंग बोलते, गुल मेहंदी, नींद के बादल, अपूर्वा। तो किस पे? अपूर्वा पे। ठीक है, अब देखो ये जो बाकी शेष हैं तो किनकी कृतियां हैं? ये केदारनाथ जी की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 सर्वनाम से है। देख लीजिएगा कि ये सर्वनाम से आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में सर्वनाम शब्द है रोग, कौन, नींद, सफाई। तो बिल्कुल सही बी ऑप्शन, कौन है, कौन सा है ये? तो प्रश्नवाचक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो देखो हिंदी का जो विकास से आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक सबसे पहला क्वेश्चन था और ये सेकंड क्वेश्चन है। मागधी, ब्राह्मण, अर्धमागधी और खस। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी से हुआ है। कैसे? अर्धमागधी से हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। हाँ, क्रिया से कि राम सेव खाता है। राम सेव खाता है। पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर ऑप्शन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कि राम सेव खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ठीक है, तो देखो पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? राम सेव खाता है। अगर आप देखो सकर्मक है, सा कर्मक और अकर्मक समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सकर्मक और अकर्मक, अगर इसमें हम देखेंगे तो कॉमन क्या है, क्या मिल रहा है? कर्मक। सिर्फ सा का मतलब होता है सहित। क्या होता है? सहित। और आ का मतलब नहीं। जो कर्म के साथ है वो सकर्मक नहीं है। तो इसमें देखेंगे कर्म है क्या? राम सेव खाता है। आप कहेंगे क्या खाता है? अगर जवाब मिल रहा है सेव, क्या खाता है? सेव। तो कैसा हो जाएगा? ये सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें जवाब नहीं मिलता तो आप कह देते कैसा? अकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, सारंग ले सारंग चली, कै सारंग की ओट, सारंग जीनो पाई के सारंग कह गई चोट। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक। तो देखो यमक में क्या होता है? एक शब्द होता है और एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या होते हैं? संभावना, जहाँ पे आपको पहचान मिलेगी मनु मानो, मानो मनो, जनु जानो जनो। श्लेष शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष। रूपक, रूपक में भेद रहित आरोप, वैसा हो नहीं सकता है लेकिन भेद रहित, जैसे कमल नयन है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा जरा? सारंग ले सारंग जली। तो यहाँ पे सारंग के जो हैं कई बार आया है? सारंग 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 कई बार आया है। तो एक सारंग का अर्थ है जैसे दीपक है, दीपक, और सारंग का अर्थ होता है हवा, और सारंग का होता है एक पल्लू। एक स्त्री है जो दीपक को अपने पल्लू से छुपा के चली है, और हवा क्या करती है? पल्लू को थोड़ा ढीला जान के और झीनो पाई के सारंग कर गई चोट, मतलब झटका मार देती है हवा। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार होगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन सा उद्धार का विलोम है? काय का? उद्धार का विलोम पूछा गया आपसे। नम्र, कोमल, कठोर और पुरुष, क्या सही हो जाएगा? उद्धार का विलोम
तो ऑप्शन नंबर सी कठोर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 34 से 36 तक आपका गद्यांश से। तो पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक प्रयोग किया जाना चाहिए विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कृषकों की दशा सुधारने में, योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। आप यहाँ से अगर इसे पूरा पैरा पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, देखो इसमें दिया गया है। हाँ, पूरा पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिएगा। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। तो जब आप गद्यांश पढ़े होंगे तो उसी में मिलेगा आपको। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करना, बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर है। चलो 36 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, जो कि आपके गद्यांश का अंतिम क्वेश्चन है। सहकारिता निर्धन किसानों को उद्धार कर सकती है। ये कहा है सहकारिता जो है निर्धन किसानों का उद्धार कैसे कर सकती है। तो पहला ऑप्शन, उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर, उनकी शक्तियों को अवगत करा के, उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर, उनकी आर्थिक स्तर का विकसित करके, मतलब उन्हें सभी को एक सूत्र में पिरोकर उनका आर्थिक स्तर विकसित किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आपका विलोम शब्द से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। हाँ, आपको एग्जाम में जो शाम की क्लास होती है 8 बजे वाली प्रतिदिन, उसमें ये क्वेश्चन कराए गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन। जैसे जंगम का क्या होगा, स्थावर, ये करवाया गया है। ठीक है, हाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग पूछा है। स्त्रीलिंग से एक और पूछा गया था। आय होती है, विवाद होता है, सार होता है, रूप होता है, रूपवान है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसमें लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। मांगने में शर्म ना करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, सेकी मारना, भीख मांगकर भी दान देना। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ठीक है, चलते हैं आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है आपका छंद से। कैसे, छंद से। अवध शिला का उस पर था गुरबार, तिल तिल काट रही है दृग जलदार में कौन सा छंद है। रोला, बंतस, टोटक। तो इसमें सही है वर्ब है। कौन, वर्ब है। वर्ब में मात्राओं की संख्या होती है 12 और 7। आप गिन सकते हैं लघु गुरु करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, इधर कितनी होंगी, 7 होंगी। तो आपका थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों को सेशन कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस श्रृंखला को आगे भी चालू रहने दिया जाए, अगर अच्छा लगा है तो बताइएगा। और हाँ, किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी, जैसा आप लोग देख रहे हैं सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और इससे पहले भी बहुत सारे सिलेक्शन दिलवाए हैं। हाँ, और ये एक आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, किसी भी एनी क्वेरीज के लिए आपका ग्रुप भी बना हुआ है। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, या पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। किसी से संबंधी कोई भी आपको जानकारी या आप डाउटफुल हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8528900112 जो पुलिस की हेल्पलाइन नंबर है 100 से 112, उसी की तर्ज पे ये 112 लास्ट में आपका 112 नंबर जारी किया गया है महसूब भाई पवन सर के द्वारा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। सभी को जय हिंद।